हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखा था। इस क्लास में हम लोग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखेंगे। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इट इन्वॉल्व्स बोथ PS1 एंड PS2 फोटोसिंथेसिस फोटोसिस्टम। इसमें बोथ पिगमेंट सिस्टम 1 एंड पिगमेंट सिस्टम 2 जनरली इन्वॉल्व होती है। इन दिस केस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन start with the release of the electron from the PS2। इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट होती है कि इलेक्ट्रॉन PS2 से रिलीज होते हैं। इन दिस चेन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम द PS2 डू नॉट रिटर्न टू द PS2 बट आफ्टर पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन reaction PS1 which is done donate it to reduce the NADP to NADPH। जनरली इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं PS2 से और डू नॉट जनरली PS2 पे रिटर्न नहीं होते बट आफ्टर पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये जनरली PS1 तक जाते हैं विच इन टर्न डोनेट इट टू रिड्यूस द NADP को रिड्यूस करके NADPH हो जाता है एंड द रिड्यूस NADP इसका कन्वर्शन NADPH में होता है इज़ यूटिलाइज फॉर द रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द डार्क रिएक्शन। जनरली ये यूटिलाइज होता है फॉर द रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द डार्क रिएक्शन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट PS2 brings about the oxidation of the water molecule and due to this proton electron and the oxygen atom are release इलेक्ट्रॉन। इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल होता है। इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन एटम रिलीज हो जाते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन अप बाय द PS2 itself टू रिटर्न टू रिड्यूस स्टेट। और इसमें PS2 ने जो भी इलेक्ट्रॉन लिए हैं जनरली ये रिटर्न हो जाते हैं टू द रिड्यूस स्टेट। प्रोटॉन आर एक्सेप्टेड बाय NADP whereas oxygen is released। इसमें प्रोटॉन NADP एक्सेप्ट करता है और ऑक्सीजन जनरली रिलीज होता है। एज इन दिस प्रोसेस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम द PS2 डू नॉट रिटर्न टू द PS2। जनरली इसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों बोला है कि जनरली हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो PS2 से रिलीज़ हुए हैं ये रिटर्न PS2 तक नहीं जाते। इट इज़ अनकम्पनाइड विद द ATP फॉर्मेशन और इसमें जनरली ATP फॉर्म होता है एंड इसे ही हम लोग बोलेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो देखो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इसे क्यों बोला है कि जैसे हम लोगों ने साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में देखा था कि जो भी इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है वो रिटर्न जा रहा है सोर्स पे बट नॉन साइक्लिक में ये जनरली रिटर्न नहीं जाता। इसकी वजह से इसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोला है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में 2 सिस्टम इन्वॉल्व होती है PS2 एंड द PS1 बट इसमें जो इलेक्ट्रॉन PS2 से रिलीज होता है वो PS1 तक रिटर्न जाता है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट PS2 brings about the oxidation of the water molecule। जनरली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट PS2 इसमें वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाता है एंड ड्यू टू दिस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन एटम आर रिलीज। इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड द ऑक्सीजन एटम रिलीज हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन अप बाय द पिगमेंट सेकंड itself रिटर्न टू द रिड्यूस स्टेट। जनरली पिगमेंट सेकंड ने जो इलेक्ट्रॉन लिए हैं जनरली रिटर्न हो जाते हैं इनटू द रिड्यूस स्टेट एंड प्रोटॉन आर एक्सेप्टेड बाय द NADP जनरली। और जो भी प्रोटॉन रिलीज होते हैं वो NADP एक्सेप्ट करते हैं एंड इसमें ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। जैसे कि हम लोगों ने हिल रिएक्शन में देखा ऑक्सीजन जो रिलीज हुआ है वो होता है स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर
as in this process high energy electron released from the pigment second do not return to the pigment second। इसकी वजह से इसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोला है। एंड इट इज़ अकम्पनाइड विद द ATP फॉर्मेशन। इसमें जो भी एनर्जी रिलीज हो जाती है वो इन द ATP मॉलिक्यूल में स्टोर हो जाती है। व्हाट इज़ लॉन्ग फॉर्म ऑफ द ATP? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ये एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहाँ से प्रोड्यूस होता है? फ्रॉम द ADP एंड द IP एंड दिस इज कॉल्ड एज अ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। Thus, during the photochemical reaction, photolysis of the water take place and O2 is released and ATP and the NADPH are the synthesized। इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है ब्रेक डाउन ऑफ वाटर हो जाता है एंड इसमें ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है एंड ATP एंड द NADPH ये क्या होते हैं? सिंथेसाइज होते हैं। ATP एंड द NADPH मॉलिक्यूल फंक्शन एज व्हीकल फॉर द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी ऑफ द सनलाइट इनटू द डार्क रिएक्शन। लोग देखते हैं जो मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहे हैं तो इसका मेन फंक्शन क्या है? तो ये जनरली एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं, सनलाइट की एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं टू द डार्क रिएक्शन एंड लीविंग टू कार्बन फिक्सेशन। और क्या करते हैं? कार्बन को फिक्स करते हैं। इन दिस रिएक्शन CO2 इज़ रिड्यूस टू द कार्बोहाइड्रेट। ये रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट CO2 किस में रिड्यूस हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट इज नथिंग बट द ग्लूकोज। नाउ इन दिस लाइट रिएक्शन गिव्स आउट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड दैट प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन। और नेक्स्ट है उसमें हम लोग बोलेंगे डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन जनरली ये इन अब्सेंस ऑफ द सनलाइट में होती है, इसकी वजह से हम उसे डार्क रिएक्शन बोलते हैं। एंड इसे फर्स्ट जो डार्क रिएक्शन है वो जनरली फर्स्ट डिस्कवर की थी जो साइंटिस्ट ने, उसके अकॉर्डिंग उसे जनरली डार्क रिएक्शन बोलते हैं। इसमें वेरियस प्रोसेस आती है, कार्बोक्सिलेशन, ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल, डिफरेंट इसमें प्रोसेस आती है। वो प्रोसेस भी हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, पर उसके बिफोर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जनरली डार्क रिएक्शन है वो जनरली स्ट्रोमा में होती है एंड इसमें ATP एंड द NADPH प्रोड्यूस होते हैं इन द थैलाकॉइड एंड कम इन द स्ट्रोमा वेयर कार्बोहाइड्रेट आर द सिंथेसाइज। वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज हो जाता है। द पाथ ऑफ द कार्बन फिक्सेशन इन डार्क रिएक्शन थ्रू द इंटरमीडिएट कंपाउंड leading to the formation of the sugar and the starch and was worked out by the Kelvin Benson and their co-worker। जनरली कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं हम लोग इन डार्क रिएक्शन में, बट इसमें इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स होते हैं और इसमें हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है शुगर एंड द स्टार्च। इसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। एंड ये सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था केल्विन बेंसन एंड उसके कोवर्कर। जैसे लास्ट क्लास में पहले बताया था कि कोई भी रिएक्शन है जो भी साइंटिस्ट डिस्कवर करता है बट वो अलोन डिस्कवर नहीं करता, उसके साथ उसके कोवर्कर भी होते हैं। और ये रिएक्शन केल्विन एंड बेंसन ये दोनों ने भी डिस्कवर की थी, इसके वजह से इसे नेम दिया है केल्विन बेंसल साइकिल। एंड फॉर दिस केल्विन वॉज अवॉर्डेड फॉर द नोबेल प्राइज़। और केल्विन को इससे नोबेल प्राइज़ मिला है इन 1961। पाथ ऑफ द कार्बन वॉज स्टडीड विद द हेल्प ऑफ द रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक यूजिंग द क्लोरेला। क्लोरेला एक क्या है? एक अलगी है। तो कार्बन का जो पाथ है ये हम लोग एक रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक से स्टडी करेंगे यूजिंग द क्लोरेला। क्लोरेला एक यूनिसेलुलर ग्रीन अलगा है एंड इसका रेडियो एक्टिव आइसोटोप हम लोग देख सकते हैं CO2-14 एंड पॉसिबल टू ट्रेस द इंटरमीडिएट स्टेप ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग बोल सकते हैं कि जो इंटरमीडिएट स्टेप आती है इसमें कार्बन का फिक्सेशन हम लोग कर सकते हैं। एंड इसमें वेरियस स्टेप है डार्क रिएक्शन में और इसमें
केल्विन साइकिल। तो इसमें ये हम लोग साइक्लिक वे से स्टडी करने वाले हैं केल्विन साइकिल। बट इसके बिफोर जो लाइट एंड डार्क रिएक्शन है एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। मीन्स क्या, द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन इज यूटिलाइज इन अ डार्क रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है वो लाइट रिएक्शन में यूटिलाइज होते हैं। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग जो रिएक्शन है केल्विन साइकिल हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।